जैसा कि हमें पता है राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एमसीसी की। अब यहाँ पे या तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जा सकते हैं या फिर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जा सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है कि मैं अगर एमसीसी की काउंसलिंग करता हूँ, राउंड 1 में मेरे पास क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या मैं स्टेट को पैरेलली साथ में लेके चल सकता हूँ, अगर एक स्टेट नहीं तो मल्टीपल स्टेट्स को मैं पैरेलली लेके चल सकता हूँ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको हम डिस्कस करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एमसीसी ने रिलीज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसका पेज नंबर मैंने जो ओपन करके रखा हुआ है वो है पेज नंबर 32। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको एक बार 1 to 1 डिस्कस करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 का। राउंड 2 के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेन काउंसलिंग स्टार्ट्स जब आप पेमेंट करते हैं एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट का और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है। तो यूजुअली मैं बताऊं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। 15,000 का आपका रिफंडेबल अमाउंट है, हालांकि 15,000 नहीं होता, उससे कम ही होता है, लेकिन फिर भी एक 15,000 का आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है और लगभग 2 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी देनी है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये अमाउंट जब तक आप पे नहीं करते आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते हो, भले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो। एक्सरसाइजिंग चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, मेयरली रजिस्ट्रेशन करने से और सिक्योरिटी अमाउंट, रिफंडेबल अमाउंट और नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करने से क्या हमारी चॉइसेस फिल हो जाएगी? आंसर है नहीं, हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, लॉकिंग के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि ऑटो लॉकिंग का फीचर एमसीसी की वेबसाइट में होता है, तो आपकी चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस, अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, क्या सीट अलॉटमेंट के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा? नहीं, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन ही होता है। आपको आपके इवन बेड से भी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलॉटमेंट के टाइम पे। अब जब अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद पब्लिकेशन होता है रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑन एमसीसी वेबसाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि हमें एमएलए कोटा मिल रहा है, हमें प्राइम मिनिस्टर कोटा मिल रहा है, हमें हमारे पापा हैं इसका कोटा मिल रहा है। ऐसे कोई भी कोटा नहीं होते। जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो सारा का सारा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो रिजल्ट भी आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना कि हमारा तो कंफर्म कर दिया कॉलेज ने एडमिशन, ऐसा नहीं है पॉसिबल। जब तक एमसीसी की वेबसाइट में ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका एडमिशन कंफर्म है ही नहीं। कोई कॉलेज बोल ही नहीं सकता कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब एडमिशन लेना मुझे कैसे, अब सारी कितनी अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। जब एडमिशन लेने की बात आएगी तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाके आप उसे देख सकते हो। तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम राउंड 2 में जा सकते हैं? अगर राउंड 1 में हमारा एडमिशन हो गया तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर फ्री एग्जिट एंड कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि मुझे अगर फीस नहीं देना है उस कॉलेज में नहीं जाना है तो आप सीधे सीधे फ्री एग्जिट का एडवांटेज ले सकते हो। एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अगर एडमिशन ले लिया तो उसके बाद भी आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि हम विलिंगनेस टू अपग्रेड कैसे करेंगे। तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 कैन ऑफर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 ओनली आफ्टर फिजिकली रिपोर्टिंग एट कॉलेज इंस्टीट्यूट। मतलब ये है कि राउंड 1 से आपको एडमिशन पहले लेना पड़ेगा, तब ही जाके आप बोल सकते हो विलिंगनेस टू अपग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अगर एडमिशन, मुझे अलॉटमेंट मिल गया है लेकिन मैं अगर कॉलेज नहीं जा रहा हूं तो मैं विलिंगनेस टू अपग्रेड कर ही नहीं सकता। अब अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है आप राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन, मतलब राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट विलिंग टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 हैव टू रिपोर्ट टू द पर्टिकुलर कॉलेज विद
original documents and complete the admission formalities. During the completion of admission formalities, if the candidate wishes to upgrade, then he or she has to give the willingness to upgrade in the college. अब मुझे नहीं पता ये उन्होंने 2 बार क्यों मेंशन किया है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो willingness to upgrade है वो यहीं का यहीं मेंशनड है। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के भी हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसेस राउंड 1 का। हम सबसे पहले तो बात करें विलिंगनेस टू अपग्रेड की। अगर मैं बात करूं तो यस ये होगा, लेकिन ओनली आफ्टर एडमिशन, ओनली आफ्टर एडमिशन। अब कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है वो ये है कि राउंड 1 में मुझे मान लीजिए ABC कॉलेज मिला थ्रू MCC, मुझे ABC कॉलेज मिला थ्रू MCC, और कॉलेज में अगर मैं ब्रांच बात करूं तो मुझे मान लीजिए डरमा मिला। अब मुझे CDE कॉलेज थ्रू मिला अपनी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और यहां पे मुझे मिल गया रेडियो। तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे मेरी रेडियो की सीट कैंसिल हो जाएगी? क्या मुझे डरमा ही मिलेगी, या फिर मुझे विलिंगनेस टू अपग्रेड करना है? यहां पे आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना। रिपोर्ट इन द सेंस आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है, आप डायरेक्टली जाएंगे इस पर्टिकुलर कॉलेज में और अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। दूसरा सिचुएशन अगर मैं बात करूं सेम रहेगी। अब मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्टेड कर दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी विलिंगनेस टू अपग्रेड। आप ये चीज़ कर दें बाय डिफ़ॉल्ट ताकि आपके पास बेटर ऑप्शन मिल सके। और अगर आपको यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है तो यहाँ से फिर आप करेंगे रिज़ाइन, और यहाँ पे आप ले लेंगे एडमिशन। यहाँ पे आप करेंगे रिज़ाइन और इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप ले लेंगे एडमिशन। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, MCC की बात करें, नो कॉलेज अलॉटेड, अब अलॉटेड की स्पेलिंग अगेन माफ़ करो। और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABC कॉलेज में आपको डरमा मिली है। अब क्वेश्चन ये है कि राउंड 2 में देख रहा हूँ MCC का, और यहाँ पे मुझे अब रेडियो मिलने के चांसेस हैं। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अब देखो इस सिचुएशन में आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट काउंसलिंग के रूल्स क्या बोलते हैं। क्या वो आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन दे रहे हैं? जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या वो स्टेट अथॉरिटी आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन दे रही है राउंड 1 में? अगर हाँ तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे सिक्योरिटी आपका जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं जो बोलती हैं कि अगर आपको एक सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में, तो इस सिचुएशन में हम आपको फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अगेन ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, तो स्टेट के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, वहाँ ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके रखना पड़ेगा। अब आपके क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि इतनी काउंसलिंग होती है, इतना ज़्यादा जो केओस हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है पूरी चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस आपकी ज़्यादा लगती है। तो इसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। आपके पास बेस्ट से बेस्ट जो भी कोटा है उसके थ्रू हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके। तो हमेशा की तरह जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.